डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जनरल इंट्रोडक्शन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन 1 हेट्रो एटम लेके चल रहे थे। आज अब हम उन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पायरोल, कॉमन नेम, एंड एजोल इट्स IUPAC नेम। नाउ how we can prepare पायरोल एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे सबसे पहले हम पायरोल जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको डिस्कस करेंगे। इसकी क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम फ्यूरान डिस्कस करेंगे, उसके बाद थायोफिन। तो स्टेप वाइज इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पायरोल के बारे में। पायरोल जो रिंग सिस्टम है, ये वाला रिंग सिस्टम, ये कई नेचुरल कंपाउंड्स का पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन कोल तार एंड बोन ऑयल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पायरोल की फॉर्मेशन की। सिंपल पायरोल हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। फ्रॉम एसिटाइलिन हाउ वी कैन प्रिपेयर पायरोल। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन and ammonia is passed through red hot tube, then ammonia and acetylene react with each other and results into the formation of azole, or we can say common name पायरोल। एंड साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस एज ए साइड प्रोडक्ट। एंड इस तरह से हम एसिटाइलिन से पायरोल बना सकते हैं, सिंपली एसिटाइलिन और अमोनिया के मिक्सचर को रेड हॉट ट्यूब में से पास करके। सेकेंड मेथड है फ्रॉम अमोनिया म्यूकेट। अमोनिया म्यूकेट से हम कैसे बना सकते हैं। जब अमोनिया म्यूकेट को हम ग्लिसरॉल के साथ हीट करते हैं, देन इट अंडरगो फर्स्टली डीकम्पोजिशन एंड आफ्टर दैट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन एंड फाइनली इट अंडरगो द रिंग क्लोजर। आफ्टर रिंग क्लोजर इट्स रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोल। नाउ दिस इज द अमोनिया म्यूकेट। अमोनिया म्यूकेट्स व्हेन undergo heated with glycerol at approximately 473 Kelvin temperature, and it results into the formation of pyrrole, or we can say that the सिंपल IUPAC नेम एजोल। एंड साथ में डिहाइड्रेशन हो रही है, देन वाटर मॉलिक्यूल, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और साथ में अमोनिया का रिमूवल। यहाँ पे इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, देन दिस इज 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। द मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, वी सिंपली डिस्कस द methods of formations. So this is ammonia mucates. It's undergo heated with glycerol at approximately 473 Kelvin, and it undergo decomposition. After that dehydration, decarboxylation, and finally it's undergo ring closure and results into the formation of pyrrole. Similarly, third method from succinimide. सबसे पहले सक्सिनिमाइड होता क्या। सक्सिनिमाइड सक्सिनिक एसिड का इमाइड डेरिवेटिव होता है। ये सक्सिनिक एसिड है 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इमाइड कैसे बनेगा। अमाइड ग्रुप क्या होता है, सिंपल C डबल बॉन्ड O NH2। तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इमाइड यानी कि वो दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा अदर फंक्शनल ग्रुप से। तो सक्सिनिक इमाइड ही लेना है। देन इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा हेयर, CH2। ये जो दोनों है CH2 ग्रुप ये यहाँ हो जाएंगे, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अमीनो ग्रुप से अटैच होंगे। दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सक्सिनिमाइड। जब हम सक्सिनिमाइड को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हैं, ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट इट अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जो यहाँ पे ऑक्सीजन है यानी कि सेकेंड कीटोन है, एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में।
सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होके क्या प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे, जहाँ कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा हेयर, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सी। सिमिलरली इस कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोक्सी और यहाँ पे ये इमाइड ग्रुप। इस केस में क्या होगा, जैसे ये बनेगा यहाँ से हाइड्रोजन जो दो हाइड्रोजन है हेयर, इसमें से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी का रिमूवल, यानी कि हेयर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोक्सी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होगा, ये CH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से हाइड्रोक्सी, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होके फाइनली प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे CH रह गया हेयर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले ही था, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोक्सी निकल गया, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली इस कार्बन के पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड हेयर, यहाँ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे नाइट्रोजन और इमाइड ग्रुप। तो इस तरह से सक्सिनिमाइड की सिंपल डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोल। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पायरोल, और वी कैन से दैट एजोल, और साथ में जिंक है वो क्या हो जाएगा, इसको तो रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके खुद ऐसे जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हेयर, 2 molecules of zinc oxides. Similarly, we can prepare fourth methods of formation from furan. फ्यूरान यानी कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से हम दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। फ्यूरान से पायरोल बनाने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले फ्यूरान लेंगे और फ्यूरान को अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। फ्यूरान दिस इज इटसेल्फ ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एज ए हेट्रो एटम्स। जब फ्यूरान को हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 753 to 763 केल्विन टेम्परेचर पे, in the presence of steam and catalyst alumina, then it results into the formation of pyrrole. फ्यूरान है, it will be converted into pyrrole and साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे पायरोल की फॉर्मेशन और वाटर ऐसे साइड प्रोडक्ट्स। तो फ्रॉम दिस मेथड बाय सिंपली heating furan with ammonia in presence of catalyst alumina we can prepare the pyrrole. Next method है from 1,4-dicarbonyl compound. अब तक जो हमने मेथड डिस्कस किए हैं वो सिंपल पायरोल बनाने के। अब नेक्स्ट 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे, उनसे हम पायरोल डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट दिस मेथड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है फ्रॉम 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड से हम पायरोल का डेरिवेटिव कैसे बना सकते हैं। दिस मेथड इज गिवन बाय साइंटिस्ट पाल एंड नोर। सो दिस सिंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज पाल एंड नोर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है एज वेल एज थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में करते क्या है, हम 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं। 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि 1 और 4th पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, 2 है तो इसलिए डाइकार्बोनिल। तो जैसे हमने ये कंसिडर किया, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप का 1 नेमिंग दें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे फिर से कार्बोनिल आ गया। तो इस तरह के 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स को जब हम अमोनिया या प्राइमरी अमीन के साथ हीट करते हैं तो सिंपली बाय इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स react with this 1,4-डाइकार्बोनिल compounds and results into the formation of pyrrole। और यहाँ पे पायरोल है वो किस मेथड से होगा, किस मैकेनिज्म में होगा, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। जस्ट जो भी डेरिवेटिव यहाँ पे पायरोल में, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन है, दोनों पे मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, और साथ में साइड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वाटर। तो एक्चुअल में यहाँ पे हीट करते हैं तो अमोनिया किस तरह से या फिर प्राइमरी अमीन है वो इस 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा,
हम कंप्लीट स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा और ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और रिएक्शन मिक्सचर में हमें पता है यहाँ पे साथ में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल कंटेनिंग कार्बन होता है या कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों इक्वल कार्बोनिल है, तो आप इससे भी करवा सकते हैं, इस पे भी करवा सकते हैं। एक कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया और यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो एज इट इज है हमारे पास CH2 यहाँ पे, और यहाँ पे ये कार्बोनिल CH3 हेयर C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप एज इट इज है। यहाँ पे जो C और CH3 है कार्बोनिल ग्रुप, इस पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ गया, अब नेगेटिव चार्ज हेयर। और यहाँ साथ में जो अमोनिया है इस पे तीनों हाइड्रोजन है जी, और एक ये कार्बन के साथ अटैच हो गया, जिससे इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन ऐसे H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन को दे देगा। जैसे ही नाइट्रोजन को देगा, हमारे पास अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कार्बन। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये एज इट इज है दोनों कार्बन। यहाँ एक ही कार्बन सेंटर पे अभी रिएक्शन हो रही है, ये मिथाइल ग्रुप, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया है। यहाँ पे ये क्या अटैच हो गया, अब NH2, और साथ में यहाँ पे क्या निकल गया, हेयर हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे एज इट इज लगा हुआ है CH3 एंड कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और साथ में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन नाइट्रोजन के पास है वो इजीली डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर, ये अभी भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर है इसका, और इस रिएक्शन इसी सेम कंपाउंड में भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो दूसरे वाला कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या आ जाएगा, हेयर ये एज इट इज़ यहाँ पे, और ये CH2 अभी भी एज इट इज़ कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करे, जस्ट कार्बोनिल सेंटर और अमोनिया के बीच में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ है, और यहाँ पे आप देखो ये OH है, इसने भी साइड में एज इट इज़ है। जो ये NH2 पार्ट है, इस नाइट्रोजन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, इसी ने इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, फुल नेगेटिव चार्ज। अब इस केस में नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होते ही ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, और हमारे पास कंपाउंड है वो नया क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन, ये एज इट इज़ दोनों पार्ट, और यहाँ इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, और साथ में क्या है, हाइड्रोक्सी। एंड यहाँ पे अब क्या रहा है, एक हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोक्सी पे चला गया है, यहाँ सिर्फ और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा है। एंड हेयर इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, और ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इस कार्बन के पास यहाँ पे हीटिंग की कंडीशन है, टेम्परेचर हाई है, हम क्योंकि स्टार्टिंग में अमोनिया की प्रेजेंस में और हीटिंग हाई टेम्परेचर पे अमोनिया का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो इस कार्बन के पास जब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इधर इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन है, तो एट हाई टेम्परेचर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, और वी कैन से दैट 1-2 एलिमिनेशन होगा, और वो एलिमिनेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन, यानी कि एक सेंटर से हाइड्रोजन दूसरे से हाइड्रोक्सी, यहाँ से CH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर देगा, और यहाँ से H पॉजिटिव है वो ये इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे हाइड्रोक्साइड अनायन निकल जाएगा। सिमिलरली इस साइड से यहाँ ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा, और यहाँ से ऐसे हाइड्रोक्सी निकल जाएगा।
तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बचा, हेयर CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक बॉन्ड पहले ही था, अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड, हेयर CH3, ग्रुप लगा हुआ है हेयर सिमिलर CH3, एंड यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया हेयर CH3, और यहाँ पे क्या है NH। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पायरोल। लेकिन सब्सटीट्यूटेड पायरोल है, पायरोल सिंपल नहीं, पायरोल का डेरिवेटिव है। अल्फ़ा और बीटा, जो अगर यहाँ पे मिथाइल ना हाइड्रोजन होता तो सिंपल मिथाइल पायरोल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता, लेकिन ये अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा दोनों पोजीशन पे अल्फ़ा डाइमिथाइल पायरोल है, और वी कैन से दैट अल्फ़ा डाइमिथाइल एजोल है। तो इस तरीके से हम सिंपल 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स को अमोनिया या फिर यहाँ पे प्राइमरी अमीन भी हम ले सकते हैं। प्राइमरी अमीन लेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह हमारे पास एंड में क्या बचेगा, वो R ग्रुप बचेगा, जो भी हम यहाँ पे प्राइमरी अमीन लेके चल रहेंगे। तो इस केस में अमोनिया के साथ सिंपल हीटिंग से अमोनिया अटैक करेगा सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और फिर साथ में डिहाइड्रेशन। तो साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, वाटर और साथ में ये पायरोल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो वाटर का डिहाइड्रेशन स्टेप दिखाया वो हम यहाँ पे भी दिखा सकते थे। जैसे इस स्टेप के बाद जैसे इसने O नेगेटिव ने, ऑक्साइड ने यहाँ से प्रोटोन एक्सेप्ट किया और इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप आया, तो डिहाइड्रेशन यहाँ पे भी हो सकता है। हाइड्रोजन है यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड रिमूव करेगा, फिर उसके बाद हम नाइट्रोजन का अटैक दिखाएंगे। तो वो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि हीटिंग जब यहाँ जाके डिहाइड्रेशन निकला तो वो यहाँ पे भी तो निकल सकता था। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, डिहाइड्रेशन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास, उसका ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बोनिल के साथ, और फिर सेकेंड डिहाइड्रेशन, सेकेंड मॉलिक्यूल वाटर को उसको डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो ये मैकेनिज्म है पाल नोड सिंथेसिस का। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आया है डिफाइन पाल नोड सिंथेसिस, तो नेम से भी आया हुआ पाल नोड सिंथेसिस है पायरोल की। इसी तरह पाल नोड ने फ्यूरान की भी दी है और साथ में आगे थायोफिन की भी दी है। तो ये आपको माइंड में रखना है, जब पायरोल बनाना है तो हम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और साथ में अमोनिया या प्राइमरी अमीन दोनों से बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हेंस पायरोल सिंथेसिस। हेंस पायरोल सिंथेसिस में क्या करते हैं, इसमें हम अल्फ़ा हेलो कीटोन एंड बीटा कीटोन एस्टर का कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और प्राइमरी अमीन्स, और ये दोनों कंडेंस होकर आपस में पायरोल बनाते हैं। अब अल्फ़ा हेलो कीटोन्स क्या होता है, अल्फ़ा हेलो कीटोन, जैसे कि अगर हम सबसे सिंपलेस्ट कीटोन ले लें, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन ले लिया मैंने, लेट कर लिया कि एसीटोन। जैसे कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CO CH3। तो अल्फ़ा हेलो कीटोन यानी कि कीटोन में अल्फ़ा पोजीशन पे, अल्फ़ा पोजीशन हम किसके विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल के साथ वाले जो ग्रुप है ये क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन है। तो इन कार्बन पे हेलोजन हो, जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और यहाँ पे क्या हो, हेलोजन, ये कंपाउंड होता है अल्फ़ा हेलो कीटोन। X है, X से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन। तो दिस कंपाउंड इज अल्फ़ा हेलो कीटोन्स। सिमिलरली बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, जैसे कीटो बनाया हमने, कीटो की बीटा पोजीशन पे एस्टर। तो यहाँ पे भी हम सबसे सिंपलेस्ट केस अगर एसीटोन ले लें, कीटोन कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप की बीटा पोजीशन है, एसीटोन सबसे सिंपलेस्ट है, यहाँ तो बीटा आएगा नहीं, सिर्फ अल्फ़ा और अल्फ़ा है। तो हम थोड़ी और चेन बढ़ा देते हैं, जैसे कि CH2 CH3। अब इस पोजीशन में बीटा है, ये अगर अल्फ़ा कार्बन है तो ये क्या है, बीटा कार्बन है। तो इस बीटा कार्बन पे यहाँ पे क्या हो, अगर एस्टर ग्रुप हो, यानी कि एस्टर ग्रुप होगा तो यहाँ पे सिंपल मिथाइल नहीं, बीटा पोजीशन एस्टर होगा। एस्टर विल बी C डबल बॉन्ड OR। OR यानी कि R मैंने अगर सिंपलेस्ट इथाइल एस्टर ले लें, मिथाइल एस्टर ले लें या कोई भी R ग्रुप। सो दिस कंपाउंड इज जनरल फॉर्मूला ऑफ बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर और अल्फ़ा हेलो कीटोन जब अमोनिया और प्राइमरी अमीन के प्रेजेंस में कंडेंस होंगे, तो सबसे पहले इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। फर्स्टली जो बीटा कीटो एस्टर है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, और वो अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, हम मैकेनिज्म देखते हैं सिंपली।
तो इस बीटा कीटो एस्टर में ये कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे अमोनिया या प्राइमरी अमीन हो तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो सिंपल ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, साथ में जो कंपाउंड है इसके हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट इज कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा टुवार्ड्स ऑक्सीजन। जैसे टुवार्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा तो ये एस्टर ग्रुप है, ये तो एज इट इज़ है, बाकी मोइटी तो सेम रहेगी। जस्ट चेंजेस कहाँ पे आया है, चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कार्बन पे आया है। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ पे फुल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ नाइट्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 ग्रुप है वो एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही स्टेप में आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे, ये हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हमने लास्ट मैकेनिज्म में डिस्कस किया था पाल नोड सिंथेसिस में, और ये सिंपल अमीन ग्रुप में NH2। अब यहाँ पे इस केसेस में क्या होगा, जब यहाँ हाई कार्बन का हाइड्रोजन है, इट अंडरगो दिस कंपाउंड बनते ही अंडरगो अल्फा बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, हेयर C डबल बॉन्ड O C2H5 एज इट इज़ एंड हेयर कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है, अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, हेयर C और इस पे क्या लगा हुआ है, CH3 एंड साथ में NH2 ग्रुप। तो अगर हम नेमिंग की बात करें तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीटा कीटो एस्टर है। कौन सा बीटा कीटो एस्टर है, ये कितने मेंबर का है, 1 2 3 4 मेंबर का है। तो ब्यूट इसके लिए लगेगा, एस्टर के लिए सफिक्स क्या लगता है, 8। तो बीटा कीटो ब्यूटाइरेट और एस्टर कौन सा है, इथाइल है, तो इथाइल सबसे पहले ऐसे परफिक्स लगेगा, देन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल बीटा कीटो ब्यूटाइरेट। और उससे यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, सेम 4 मेंबर की है कार्बन चेन। एस्टर में क्या है, यहाँ पे इथाइल, बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया, अगर यहाँ से नेमिंग दे 1 2 3 4, तो इस केस में इधर से नेमिंग दे तो 3 और इधर से नेमिंग दे हम तो 2 आएगा। लेकिन अमीनो ग्रुप है उसके बजाय एस्टर ग्रुप है वो प्रेफर माना जाएगा हेयर। तो वी कैन असाइन द नेम इथाइल, एस्टर के लिए इथाइल, बीटा पोजीशन पे अमीनो है एस्टर की, अल्फा एंड बीटा यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एस्टर, देन इथाइल बीटा अमीनो ब्यूट 2 इन, ब्यूट के सेकंड पोजीशन पे इन है और फर्स्ट पे क्या है 8, देन कंप्लीट नेम इथाइल बीटा अमीनो ब्यूट 2 इन OH। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये कंपाउंड बना है ये अल्फा हेलो कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कंडेंस होगा अल्फा हेलो कीटोन के साथ। तो ये इसके साथ अल्फ़ा हेलो कीटोन के साथ किस तरह से कंडेंस होगा, अल्फ़ा हेलो कीटोन में भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे हुआ था सेम, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ये ऑक्सीजन OH पार्ट है क्या कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ, ये जो एस्टर ग्रुप है यहाँ पे C2H5 ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हेयर इस कंडीशन में CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड C है, ये जो NH है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे NH2 इस नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे जो अल्फ़ा हेलो कीटोन है उस कार्बन के साथ इसने अटैक करके और इसको हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ और इसमें साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे CH2Cl। अब इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे CH2Cl लगा हुआ है, यहाँ जो अटैक होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये एक तरह से अल्काइल कार्ड का ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, पोलर बॉन्ड है ऑर्गेनिक और हेलोजन के बीच में। तो यहाँ पे एल्किन क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या कर देगा, क्लोराइड का रिमूवल।
जैसे क्लोराइड का रिमूवल करेगा यहाँ पे, तो ये हमारा पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर कार्बन। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन जो ये वाला पार्ट है, इधर क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। C2H5 को मैं सिंपल ET इथाइल ग्रुप से दिखा रही हूँ यहाँ पे। और अब जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप ये वाला एज इट इज़, ये पूरी मॉइटी है, ये एज इट इज़ है। यहाँ नाइट्रोजन हेयर, यहाँ कार्बन पे OH हेयर, और साथ में यहाँ पे CH3, और यहाँ पे है ये C, यहाँ पे Cl क्लोराइड आयन है वो निकल गया ऐसे Cl नेगेटिव। और यहाँ कार्बन पे अब क्या बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। और इस वाले बॉन्ड ने जब अटैक किया था इस वाले कार्बन पे, तब क्लोराइड का रिमूव हुआ। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते, इसने तो पूरे 4 बना लिए, बस इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे जो CH बॉन्ड था ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा और अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट कर देगा, इन दोनों कार्बन के बीच में। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर, ये बॉन्ड ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव होकर फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो साथ में Cl नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। तो हम दिखा सकते हैं कि पूरा ऐसे हाइड्रोक्लोराइड अनायन का यहाँ पे रिमूवल हो गया। जैसे हाइड्रोक्लाइड का रिमूवल हुआ तो यहाँ पे 1-2 एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी। तो ऐसे वाटर का रिमूवल होगा, ऐसे वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ से हाइड्रोक्सी गया एंड यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होते ये क्या बन गया है, सब्सटीट्यूटेड, और वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ पायरोल और विद द रिमूवल ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्लोराइड। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पायरोल बना सकते हैं। दिस इज मेथड गिवन बाय हैंड्स, सो दिस इज नॉन एज हैंड्स पायरोल सिंथेसिस बाय सिंपली कंडेंसेशन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर विद अमोनिया और प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के केस में आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए मैकेनिज्म इसी तरह से, और वहाँ प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आता है, मेथड्स है वो सेम होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है नोर पायरोल सिंथेसिस। दिस इज़ द नोर पायरोल सिंथेसिस। नोर पायरोल सिंथेसिस यह मोस्ट कॉमन मेथड है जो पायरोल के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो बीटा कीटो एस्टर ही लेते हैं जैसे कि लास्ट मेथड में यूज़ किया, बट दूसरा हम अल्फ़ा हेलो एस्टर अल्फ़ा हेलो कीटोन की जगह हम अल्फ़ा अमीनो कीटोन कंसीडर करेंगे। अल्फ़ा अमीनो कीटोन्स को जब हम बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये पायरोल डेरिवेटिव्स बनाते हैं। ये रिएक्शन है वो सेम स्टेप में होती है, लेकिन मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग स्टेप या मैकेनिज्म बताऊंगी। इस केस में क्या हो रहा है, जैसे एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OETH और इसके साथ अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यानी कि इनोलाइजेबल एस्टर है। इस केस में क्या होगा कि जैसे ये एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो इनोलाइज हो रहा है। मीन्स ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए रखता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से दोनों फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में होती है। ये किस तरह से एग्जिस्ट, दोनों फॉर्म है यहाँ पे। तो एक्चुअल में बनाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे हेयर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे फुल, ये एज इट इज़ है ओ इथाइल इथाइल ग्रुप को मैं सिंपल ET से दिखा रही हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे CH है और साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3, ये एज इट इज़ है। तो ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है इसकी एस्टर की, बीटा कीटो एस्टर की, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, और साथ में यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो कीटोन है, तो ये क्या करेगा, ये फिर से दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो ये
लेट कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि पूरा हाइड्रोजन गया है यहाँ से, तो वी कैन पूरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इस तरह से ये पॉसिबल होगा कि दोबारा जब रिटर्न होगा ये यहाँ शिफ्ट, और ये जो डबल बॉन्ड है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अगर अटैक कर दे और ये इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो हमारे पास जो नया पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब जो ये वाला था इसके साथ एक तो CH3 लगा हुआ है पहले से यहाँ पे, और यहाँ अब किस में कन्वर्ट हो गया है, ये OH में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए, ये इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे अटैक किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेके इस ऑक्सीजन के पास अटैच हो गया है, और यहाँ पे इस पार्ट की बाकी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ है। यहाँ CH है और इस पे क्या लगा हुआ है NH2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है ये एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O इथाइल। इस केस में क्या होगा, जो साइड में ये अब किसके साथ कनेक्ट हो गया, जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट था ये वाला पार्ट देखो, ये फिर से एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ पे साथ में। तो दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज इट इज C डबल बॉन्ड O इथाइल, और यहाँ कनेक्टिविटी है वो किस कार्बन से हुई है, इस वाले कार्बन से हुई है हेयर। तो जहाँ इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है हेयर, यहाँ से कनेक्ट हुआ ये सेकंड कार्बन पे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है और एक इधर साथ में ये क्या है एसिटाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3। तो वी कैन सी हेयर C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा हेयर, जैसे ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा साथ साथ स्टेप दूसरा भी क्या होगा, देखो अब हाइड्रोक्सी आ गया, यहाँ हाइड्रोजन आ गया 1-2 पोजीशन पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से हाइड्रोक्सी वाटर का रिमूवल हो जाएगा H2O, और साथ में अब क्या बन गया ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप बचा है। और यहाँ पे क्या हो गया, अब ये चीज़ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। यहाँ इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है इथाइल एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्टेड है हेयर, इस कार्बन के साथ जिस पे एक तो एस्टर ग्रुप अटैच है C डबल बॉन्ड O इथाइल, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच है, और यहाँ इस कार्बन पे जैसे इस नाइट्रोजन ने अटैक किया, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इस पे क्या रह गया ऑक्सीजन हेयर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे सिंपल नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर। अब यहाँ देखो अल्फा बीटा 1-2 पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोक्सी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट यहाँ से हाइड्रोक्सी, तो फिर से वाटर का रिमूवल, और फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या बनेगा दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड पायरोल। अब इस केस में आप देखो मोस्ट कॉमन मेथड है पायरोल बनाने का, लेकिन पायरोल में यहाँ हर एक कार्बन पे सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे एस्टर और इधर मिथाइल, और इधर फर्दर बीटा पोजीशन पे इधर मिथाइल और इधर एस्टर। तो दिस इज़ द नूर पायरोल सिंथेसिस। तो नूर पायरोल सिंथेसिस एंड पाल नूर पायरोल सिंथेसिस 2 डिफरेंट चीज़ है, इनको मिक्स मत करना। पाल नूर सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, वहाँ अमोनिया के साथ या प्राइमरी अमीन के साथ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। वो पाल और नूर दोनों ने मिलके सिंथेसिस दी थी, ये सिर्फ नूर ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि हम अल्फ़ा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर को ट्रीट करेंगे, साथ में रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ सिंपल डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर का रिमूवल हमने पूरे मैकेनिज्म में देखा है। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर आपस में कंडेंस होके क्या बनाएंगे सब्सटीट्यूटेड पायरोल, और वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ पायरोल, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पायरोल। अब हमें क्या डेरिवेटिव बनाना है उसी
अकॉर्डिंग हम जहाँ से यहाँ मिथाइल ग्रुप है, अगर हमें इथाइल ग्रुप लेना है तो हम स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में यहाँ पे इथाइल ग्रुप लेंगे, तो हमें कैसा सब्सटीट्यूटेड पायरोल या कैसा पायरोल का डेरिवेटिव बनाना है, उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो चूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है पायरोल की वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।